सरकार जो भी झारखंड में वैकेंसी निकलने वाला था वो सरकार अपना नाकामी छुपाकर वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो का सदस्य हैं, लेकिन हम लोग युवा हैं, पीएचडी कर लिए हैं, एमएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, कोई एमटेक कर लिया, कोई बीटेक कर लिया है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्या करे, सब सरकार बेच रही है पैसे पर। ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। अब चुनाव में इसको बदला जाएगा, अब बदलेगा, युवा ही बदलेगा, छात्र छात्रा ही बदलेगा। उनकी ये सरकार 5 साल में युवाओं को ठगने का काम किया है और किसानों को भी ठगने का काम किया। रोजगार के नाम पे ये जानलेवा दौड़ दौड़वा वो मुख्य रूप से झारखंड सरकार के 5 साल में जो निकम्मा रहा है, जो निकम्मी रही है, कमियां रही है, उसके खिलाफ है। तो नमस्कार, मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और झारखंड सरकार के जिस नीति और जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज अखिल भारतीय परिषद हजारीबाग में समरनालय के सामने धरना प्रदर्शन की है और ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में कैसे झारखंड सरकार काम कर रही है और क्या है इनका धरना प्रदर्शन। इसी के बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हजारीबाग इकाई के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या आप लोग कौन से ऐसे मुद्दे से असंतुष्ट हैं जिससे आप लोग कर रहे हैं? अब 5 साल में झारखंड सरकार का कोई भी कार्य देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, सभी जगह फेल है। चाहे वो डेवलपमेंट का नाम हो, सब जगह सब क्षेत्र में उसका फेल्यूर दिखा है। आप देखे होंगे कि हायर एजुकेशन में, मुख्यतः हायर एजुकेशन में बहुत मॉडल कॉलेज बहुत सारा आप देख रहे हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जा रहा है, वहाँ शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। 2018 से 2008 में विनोबा विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की या शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई। आप देखेंगे झारखंड में जितने भी प्रमुख यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंट का, उसमें चाहे वो वाइस चांसलर का पद हो, चाहे वो प्रो वाइस चांसलर का पद हो, चाहे वो रजिस्ट्रार का पद हो, चाहे वो डीएसडब्ल्यू का पद हो, वो देखिएगा रिक्त है। तो क्या होता है कि इस तरह से रिक्त होने से जो हायर एजुकेशन का जो गतिविधि चलता है वो सुस्त हो जाता है। आप देखेंगे कि अभी यूनिवर्सिटी का सिर्फ इतना काम रह गया कि एग्जाम लेना है और रिजल्ट देना है, सिर्फ डिग्री बेचने का भी काम हो रहा है। ना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ना क्वांटिटी का एजुकेशन मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या हो? नाम बाबूलाल मेहता, जिला संयोजक एवीपी हजारीबाग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालजीत यादव हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनंदा कॉलेज पूर्व सचिव। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विवेक यादव हुआ, मैं मारखांग कॉलेज से इकाई मंत्री हूँ कॉलेज का। आपका नाम क्या हुआ? प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विद्यार्थी परिषद। तो ये अखिल विद्यार्थी परिषद का जो धरना प्रदर्शन है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्या विद्यार्थी परिषद झारखंड सरकार की 5 साल का ये काला दस्तावेज बना के तैयार रखा है। विद्यार्थी परिषद इसे एक एक गांव में, एक एक पब्लिक के बीच में पहुंचाएगी और इसमें सरकार की पूरी निकम्मी छापी हुई है। ये सरकार 5 साल में युवाओं को ठगने का काम किया है और किसानों को भी ठगने का काम किया। रोजगार के नाम पे ये जानलेवा दौड़ दौड़वा उत्पाद विभाग में 17 लोगों का जान गया, इसकी जिम्मेवार सरकार की। केंद्र में तो आप ही की सरकार है, दबाव तो बन सकता है ना, आप लोग तो फिर क्या कर रहे हैं? ये सोनिया इसकी अम्मी है और ये सरकार निकम्मी है। केंद्र में सरकार दबाव तभी बनाएगी सरकार को, और सरकार की मुखिया खुद जेल में है और जेल से जब बाहर आते हैं तो चाचा को हटा के फिर से ये सत्ता भोगने लगते हैं। ये सरकार किसी की बातों को नहीं मानता है, ना कानून व्यवस्था को मानता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात कुमार नाम। क्या आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डीसी ऑफिस के बाहर। जो भी झारखंड सरकार है, पिछले 5 साल जो वादा करके सरकार अपने वोट बैंक के द्वारा आई थी, लेकिन वो वादा में विफल रही और झारखंड में आप लोग देखते होंगे कि रोजगार की समस्या है। यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, आप रिम्स जाइए, सदर हॉस्पिटल जाइए, तो वहाँ पर बहुत सारी कमी दिखती है। और सरकार जो भी झारखंड में वैकेंसी निकलने वाला था वो सरकार अपना नाकामी छुपाकर वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो क्या आप लोग का कुछ रिस्पांस आया या सरकार तरफ से? कि सरकार तरफ से हम लोग हर जगह आंदोलन हो रहा है। हम लोग रांची में पिछले बार आंदोलन किए थे, तो सरकार हम लोग हर माध्यम से हर जिला में, हर गांव में, मोहल्ला में हम लोग युवाओं को जाकर वहाँ काला उल्लक जो दस्तावेज है उनका बताने का कार्य कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया, तो अगली बार हम लोग सरकार के खिलाफ पूरा उग्र आंदोलन करने के लिए आगे आएंगे। तो ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है,
सारे युवा जितने भी अखिल भारतीय परिषद से जुड़े हैं सब लोग तो आपके साथ हैं। तो आप लोग फिर जो एजुकेशन में केंद्र में आप ही के सरकार है, ठीक है, केंद्र में आप ही के सरकार है, सांसद भी आप ही के लगभग 14 में 9 तो आ ही गए हैं आपके अंडर में। तो फिर आप लोग के कुछ बड़ा कुछ कारण तो नहीं दिखता है कि आप लोग कुछ वैसा सरकार किसी की नहीं है, सरकार पूरे पब्लिक की है, ना विद्यार्थी परिषद की है ना किसकी। विद्यार्थी परिषद एक गैर संगठन है, गैर पार्टी, किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का काम विद्यार्थी परिषद नहीं करती है। ये सरकार निकम्मी है, इसलिए निकम्मी है क्योंकि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं मानती है। आगे आते हैं, आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, आगे क्या सुधार, अगर सुधार कुछ भेजना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कोई भी वैकेंसी झारखंड में खाली हो तो उसको वैकेंसी का जो समय पर उसको निकाले, और जो भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे डॉक्टर नहीं है बहुत जगह पे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं है, परमानेंट जो वीसी होता है वो नहीं है, तो हर क्षेत्र में बहुत सारी कमी है, उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? राधे मेहता नाम है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार के बारे में, सरकार जितने भी आज तक एग्जाम ले रही है और जो 2019 से अभी तक वादा की थी, 2019 में वादा की थी कि बीए जो ग्रेजुएशन पास है उसको 6,000 रुपये मिलेगा, और जो स्नातकोत्तर किया हुआ जो एमए पास है उसको 7,000 दिया जाएगा। इसी को मुद्दा लेकर वो चुनाव जीता था, लेकिन इस चुनाव में वो अपना वादा को पूरा नहीं कर पाया। अब 5 साल जब लास्ट हो रहा है, फिर चुनाव आ गया है, मतलब आने वाले नवंबर में है। इसके पहले वो कहा कि मैया समान योजना निकाला गया। तो मैया समान योजना जो है, मैया समान योजना में क्या किया गया, 1,000 रुपया का दे रहा है। 1,000 रुपया से जो कोई छात्र पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। 1,000 से क्या होगा? आज महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। जितनी वैकेंसी है सब में पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे SSC का हो, JPSC का हो, PGT का हो। और जहाँ तक हजारीबाग में 4th ग्रेड वैकेंसी आया था, लगभग 110 से 11 सीट था। उस सीट में क्या किया, सारी सीट को बेच दिया, सब सारी जितना है बाहरी घुस गया है। बाहरी करने का मतलब अदर स्टेट का, बिहार का हो, यूपी का हो, और हमारा स्टेट का, हमारा झारखंड का, हमारा हजारीबाग जिला का, इस क्षेत्रीय भूमि का कोई भी स्टूडेंट यहाँ लगता है 70 को बाहरी होगा, लगता है 10 से 15 हमारे हजारीबाग का व्यक्ति यहाँ जो न्यायालय में हुआ था, वैकेंसी आया था 4th ग्रेड का, उसमें न्यायालय में 10 सीट लगभग मिला है। बाकी सारी जितना सब सीट बेच दिया गया है। जितने भी मंत्री यहाँ हैं, जितना भी हेमंत सरकार के साथ मंत्री काम कर रहे हैं, सभी मंत्री सब नौकरी अपना अपना सीट बांट लिया है और सीट सारी बेचने के काम कर रहा है। छात्रों को ठगने के काम कर रहा है, युवा को ठगने के काम कर रहा है, युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखते होंगे उनके पिता का नाम शिबू सोरेन गुरु जी के नाम से जाना जाता है। गुरु जी भी अपना पलंग या खटिया से उठ नहीं पाते हैं, व्हील चेयर का सोते हुए हैं, लेकिन राज्यसभा का सांसद है, राज्यसभा का सदस्य है। लेकिन हम लोग युवा हैं, PhD कर लिया है, M.Ed कर लिया है, B.Ed कर लिया है, कोई M.Tech कर लिया, कोई B.Tech कर लिया है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी क्या करे, सब सरकार बेच रही है पैसे पर। ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। अब चुनाव में इसको बदला जाएगा, अब बदलेगा, युवा ही बदलेगा, छात्र छात्रा ही बदलेगा। उनकी देखिए कुछ दिन अभी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ होगा, वो जब जेल गए थे तो चला रहे थे चंपई सोरेन सरकार। चंपई की सरकार आया था, लेकिन चंपई को, एक गरीब व्यक्ति को सरकार चलाने नहीं दिया। ये अपने राज कर रहे हैं, इनका तीसरा बार सरकार बन गया है लगता है। ये 3 बार सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार के लिए कुछ किए नहीं, झारखंड व्यक्ति के लिए कुछ किए नहीं, झारखंड युवा के लिए कुछ किए नहीं, झारखंड महिला के लिए कुछ किए नहीं। जब कुछ नहीं किए, जब अंतिम समय आया 1,000 में महिलाओं को पैसा देकर ठगने के काम कर रहे हैं। इनकी जब अबरी चुनाव उपचुनाव हुआ 2-3 महीना पहले, 3-4 महीना पहले चुनाव हुआ गांधी विधानसभा में, तो उनकी महिला जो पत्नी है कल्पना सोरेन को विधायक सीट मिला, विधायक जीत गए भी। अपना तो सब पूरा परिवार बहुपरिवार सरकार बन गई है। अब बहुपरिवार हेमंत परिवार का सरकार है। ये कभी किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति को हमारी झारखंड सरकार कभी आदिवासियों का भी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं। सिर्फ अपना परिवार लेकर के सरकार चला रहे हैं। अपने भाई भी इसी का है, भैया इसी का भी है, भाभी इसी का भी है, भाभी विधायक है, पापा भी सांसद है, अपने भी CM है। सारी पूरा झारखंड का जितनी व्यवस्था है सब चौपट करके रखे हैं। सारी प्रशासनिक व्यवस्था भी चौपट है, कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था भी चौपट है। आपने देखा होगा कुछ अभी जब 21 और 22 को सीजल का एग्जाम हुआ, ये भी पेपर लीक हुआ। यहाँ हमारे जेकन जिल का स्कूल का हल्ला सुनते होंगे, आप न्यूज भी देखे होंगे। लेकिन हमारे बगल में DC महोदय है, DC महोदय जाकर के बोला गया, वहाँ गए चेक में तो बोलते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन खुला हुआ नहीं हुआ था। आई झारखंड सरकार को लिख के अपना दे दिए, अपना अल्टीमेटम दे दिए कि सब ठीक ठाक एग्जाम हुआ है। लेकिन एग्जाम इंटरनेट बंद करके सब सेट कर दिया गया है।
कभी बोलते हैं बिजली माफ इस तरह क्या किया गया, बिजली माफ नहीं, बिजली साफ कर दिया गया है, तब बिजली माफ कर दिया गया है। बिजली दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा रहती है और बिजली माफ किया जाता है। 2 घंटा में कितना बिजली चलेगा, आप जोड़ लीजिए। 2 घंटा बिजली मिलता है तो साल भर में कितना घंटा हुआ, कितना यूनिट चला। जब बिजली साफ है तो बिजली माफ होगा। 24 घंटा बिजली दे, दिखाओ माफ करके। यदि सरकार की इतना हिम्मत है, सरकार चलाना चाहती है, राज करना चाहती है, जनता के वोट से राज कर रही है, तो बिजली माफ करना है। 24 घंटा बिजली दे, 24 घंटा बिजली दे। एक नहीं कि 1 घंटा दिया 2 घंटा दिया, बिजली साफ कर दिया और बिजली माफ कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना और हम चाहते हैं सरकार यदि चाहती है मैया सम्मान योजना, इसके साथ साथ मैया सुरक्षा योजना भी होना चाहिए, छात्र सुरक्षा योजना भी होना चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इसका हो, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ठाक चल नहीं रही है। चलिए। सरकार जो भी कर रही है, 5-6 गो यहाँ विश्वविद्यालय है, उसमें देखते हैं आपका भेजी नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी स्कूल जाते हैं वहाँ प्रिंसिपल रहता है, उस प्रिंसिपल के द्वारा सारी कार्य माध्यम मैनेजमेंट उसके साथ होता है। लेकिन हमारे यहाँ बिना यूनिवर्सिटी में आपके कुलपति नहीं है, बिना कुलपति 4-5 साल से ऐसे चल रही है, 3 साल लगभग हो गया लगता है, 3 साल से बिना कुलपति का चल रहा है। अब सोचिए क्या पढ़ाई लिखाई होता है, कौन देख रेख कर रहा है, इसकी कोई पता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। छात्रों को जब वोट आता है, वोट के समय खाली वोट लेते हैं, अब बोलते हैं आपको हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य का सुविधा देंगे, लेकिन ना कोई शिक्षा है ना कोई स्वास्थ्य है। कोई भी मेडिकल जाइए, कोई भी मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, तो धांधली कर ही रहा है, जहाँ 10 वहाँ 20 ले रहा है। और देखते हैं आजकल आया है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना भी लूटा जा रहा है। सरकार पैसा किस बीमारी में कितना देना चाहिए वो देखा नहीं जा रहा है। डॉक्टर को कुछ हल्का बीमारी हो, आयुष्मान योजना की तरफ से 5 लाख 10 लाख 20 लाख, सब यूनिवर्सिटी जितना भी मेडिकल है, जितना मेडिकल व्यवस्था चल रही है आयुष्मान कार्ड के द्वारा चल रहा है। उसका पेशेंट प्राइवेट एक भी नहीं है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से गरीबों को ठगा जा रहा है और सब पैसा निकाला जा रहा है, और डॉक्टर भी मालेमाल हो रहे हैं, और जितने भी क्षेत्र इनका चल रहा है सारा मालेमाल हो रहे हैं। जब राजा ही चोर हो तो इनका जितना सारी व्यवस्था हो, जैसा प्रशासनिक व्यवस्था हो, तो क्या होगा, चोर नहीं होगा। राजा तो सारा प्रशासनिक व्यवस्था चोर। मैं अपनी कह करके इतना ही अपना वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अखिल भारतीय परिषद के विद्यार्थी संगठन जो 1 दिवसीय धारणा पे बैठे हुए थे डीसी ऑफिस के बाहर, और इन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि कैसे सरकार चला रही है और सरकार के नीतियां और सरकार के काम काज चल रहे हैं। आप देखते रहिए द निर्मल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।